अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशेदार शामी कबाब। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें रेशेदार शामी कबाब, जिससे तोड़ते ही आपको रेशा नज़र आएगा। आपकी हर बाइट में आपको चिकन का पीस ज़रूर नज़र आएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप ट्राई करें। इसके लिए हमें चाहिए 3 पाव चिकन, आधा किलो दाल, पुदीना हाफ कप, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया हमें चाहिए हाफ कप, ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून, नमक हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भरकर, अदरक हमें चाहिए 2 इंच और लहसुन हमें चाहिए मीडियम साइज़ के 2, हरी मिर्चें चाहिए 20 से 25 अदद, हल्दी हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून, मिर्चें हमें चाहिए तकरीबन 12 से 15 और 1 अदद अंडा। अच्छा, दाल को हम अच्छी तरह धोकर और इसे 1 घंटे के लिए सोक कर लेंगे, भिगो देंगे। भिगोने के बाद हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही होगी, हम हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें, हम अभी अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट तैयार कर रहे हैं। ये देखें, मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को तैयार करने के बाद ये तमाम मसाले जो हमारे पास हैं, लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला, नमक, साबुत लाल मिर्चें और हल्दी, ये हम अभी अपनी दाल में डाल देंगे। नमक डाला अभी हमने, ये अभी पेस्ट डाल रहे हैं, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का, साबुत मिर्चें, हल्दी डाल रहे हैं और अभी हम डाल रहे हैं ज़ीरा और इसके बाद हम डाल देंगे गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसमें चम्मच लगाएंगे। अच्छी तरह इसको चम्मच लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आधा किलो दाल है और आप आधा किलो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। मैंने ड्रम स्टिक इसलिए लिया क्योंकि इसमें थोड़ा फैट होता है, हड्डियाँ जब निकलेंगी तो आपके पास आधा किलो ये चिकन रह जाएगा। तकरीबन 1 पाव इसकी हड्डियाँ होती हैं। ये देखें, मैंने चिकन डाल लिया है। अब इसको चम्मच लगाकर हम कवर कर देंगे, ढक्कन ऊपर रखकर आधे घंटे के लिए हम इसे पकने देंगे। ये देखें, अभी हमारा पानी इसमें थोड़ा ड्राई हो गया है। ड्राई हो चुका है। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। अब इसमें से हम ये अपना चिकन अलग कर लेंगे। अलग इसलिए करेंगे ताकि हम इसमें से बोन निकाल सकें और चिकन अलग कर सकें, वरना फिर वो जो हड्डियां मुंह में आती तो वो कबाब का मज़ा नहीं रहता। जो बाकी की दाल और मसाला जात हैं, इनको हम कूट लेंगे। अब किस तरह कूटेंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये देखें, चिकन हमने अलग कर लिया है।
लकड़ी के दस्ते के साथ कूट लेंगे। बहुत अच्छी तरह कूटना है। यही एक वजह होती है हमारे हाथ से कबाब बनाने की। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चॉपर में वो टेस्ट नहीं आता, ना ही रेशेदार कबाब बनते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये अब हमने बोन्स अलग कर ली हैं। अब ये रिमेनिंग चिकन हम उसमें डाल रहे हैं। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड को, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। मैं जब से शादी होकर अपने घर में आई हूँ, मैं यही रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और बहुत से लोगों को बताई है और सब ने ये ट्राई किया और इससे अच्छा कबाब भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। दाल और चिकन को अच्छी तरह कूट लेना है। और ये देखिए रेशे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है इसका, अच्छा लुक दे रहे हैं और ये ऊपर रेशे भी नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे अंडा, 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद हम धनिया डालेंगे और थोड़ा सा 1/2 कप पुदीना भी डाल देंगे। अभी हम पुदीना डालने लगे हैं। पुदीना डालने के बाद बहुत अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अंडा, धनिया, पुदीना चिकन और दाल के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखें टिक्कियाँ बना रहे हैं हम। अच्छा, ये तादाद में भी ज़्यादा बनेंगी। ये मेरे ख़्याल से मैं अभी आपको बताती हूँ बनाने के बाद कि ये कितने कबाब मेरे पास बन चुके हैं। ये तकरीबन 30 के करीब बने हैं मेरे पास ये कबाब ना। आप देखें कितनी अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन है। आप कबाब बनाने के लिए चाहे आप हाथों का इस्तेमाल करें या कोई भी कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि इनका साइज़ सेम रहे। कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप डीप फ्राई करें या थोड़े ऑयल में फ्राई करें। मैं थोड़े ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। अब ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जब आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर आप इसमें कबाब डाल सकते हैं। ये देखें हम अभी कबाब डाल रहे हैं। ये अब फ्राई करने के लिए अभी हम कबाब डाल रहे हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये हमारे कबाब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। फ्राई करने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए प्लेट में हमने निकाल लिए हैं। कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है। अभी हम आपको तोड़कर खा कर बताते हैं। ये देखें कितने अच्छे इनके रेशे नज़र आ रहे हैं। आप इसे ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।